धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। अब बात अगर पालघर की करें तो आप समझिए कि वहां तो 112 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई मुस्लिम मिला नहीं, वरना तो बाकी तो मीडिया के लोगों ने काम कर ही रखा है अपना। उनका बस चलते तो वो किसी भी जो और लोग पकड़े गए उसको मुस्लिम साबित करते। कुछ पत्रकारों ने तो ये भी कर दिया, गिरी हुई पत्रकार, बिके हुए पत्रकारों ने देखिए साहब क्या हाल कर दिया देश का। अफवाहों ने लोगों की जान लेनी स्टार्ट कर दी है। मुझे पालघर की घटना पे दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत दिन पहले से हम लोग चिल्ला रहे थे, पहलू से लेके चिल्ला रहे थे, हम तबरेज से लेके चिल्ला रहे थे। तब लोगों को मजा आ रहा था। तब लोग नहीं समझ रहे थे कि एक इंसान की जीवन कितना कीमती होता। इस किसी को अधिकार नहीं है। तब लोगों को यहाँ मॉब लिंचिंग वर्ड भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो कह रहे थे ये वर्ड यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब समझ आया। ये जब आग लगी है ना, तो ये समझ आया क्या हुआ। ये सिर्फ मीडिया की बदौलत। आप समझिए कि अगर पहलू खान के समय, अगर तबरेज के समय कानून बना दिए गए होते, मॉब लिंचिंग पर रोक लगाई गई होती, इस पर सख्त से सख्त कानून बनाए गए होते, तो आज ये हालात ना बनती। जब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के समय ये कानून बना दिए होते तो शायद आज उन संतों की जान ना जाती। भीड़ का कोई रूप नहीं होता है, एक झूठी अफवाह चलती है, कोरी अफवाह, और बहुत बड़े बड़े उसके रूप बन जाते हैं। और ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं देश के अंदर। और दलितों के साथ तो ये रोज होता है, मुसलमानों के साथ तो ये रोज होता है, ईसाइयों के साथ तो रोज होता है, आदिवासियों के साथ तो ये रोज होता है। और मैं झूठ कह रहा हूं तो आप जान लीजिए। अभी मध्य प्रदेश में मारे थे 2 बच्चे ऐसे ही। और कहीं कि ईसाई धर्म का प्रचार इस नाम पे मार देते हैं, कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार कर इस नाम पे मार देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक तो सिर्फ मुसलमान झेल रहे थे, अब साधु संतों की बात आई तो लोगों को समझना चाहिए कि किस मुसीबत में यहां खड़े हो गए। और ये अफवाह कितना बड़ा रोल अदा कर रही है। जान किसी की बजाय किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यही बात हम बहुत दिनों समझा रहे थे कि समझिए, एक मानव की जिंदगी बहुत कीमती होती है, तो मानव मूल्यों की कीमत को समझ के निर्णय ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रोज हम ऐसी वीडियो देखते तकलीफ होती है। मैं एक और बहुत जरूरी बात आपसे कह दूं, मेरा लाइव आने का उद्देश्य यह था कि देखिए, जाति व्यवस्था इस देश में सबसे बड़ा कलंक है, सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और उसकी पुष्टि मैं इस बात से करता हूं कि इस लॉकडाउन में भी, जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए घरों में, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, इतने मामले एट्रोसिटी के हो रहे हैं, लगातार बहुजनों पे उत्पीड़न हो रहा है, लगातार। कई मामले मेरे संज्ञान में है। मैंने कुछ लोगों पे, कुछ पे अपनी बात भी रखी, ट्वीट भी किया, मैं आपके सामने रख देता हूं। बाकी तो मिलते रहते हैं मीडिया के माध्यम से, प्रयास भी करिए, सभी जगह पे हमारी टीम प्रयास कर रही है। बस मैं अपने साथियों से कहूंगा कि किसी को अगर आपकी कोई धार्मिक भावनाएं भड़काता है तो आप ज्यादा बहस मत करें, उसको गाली मत दें, तुरंत उसकी FIR करवाएं, उसको सही उसका रास्ता दिखाएं, उसको जेल भेजें, उसको पता लगे कि वहां ऐसा अपराध करने पर उसको क्या सजा मिलेगी। लोकतंत्र में ये कानून आपके लिए, इसका प्रयोग करें। जैसे ये कन्नौज का मामला है, एक कक्षा 9 की बच्ची थी हमारे समाज की, और वो उसके साथ रेप किया गया। उसको धमकी दी गई कि अगर आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई या घर बताया तो आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। फिर परिणाम ये हुआ कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। एक अभी जल्द ही ये घटना है, ये गौतम बुद्ध नगर की, जो वहां के जिलाध्यक्ष ने ट्वीट की है, दयोरार की जो है, वहां भूपेंद्र को पीटा गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किन जातियों के लोग हैं, शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि ऐसे समय में भी। और सिर्फ आप लोग सेफ इसलिए है ना अपराध करने वाले, क्योंकि लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग लॉकडाउन का पालन ना कर रहे होते ना, क्योंकि हम कानून को, संविधान को मानते, तो आप लोग घर नहीं होते अपराध करने के बाद। ये भी आप जान लीजिए, फिर आप जेल में होते और जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। इस लॉकडाउन का फायदा बहुत ज्यादा उठा रहे हैं आप लोग, ये गलत है, समझिए।
मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरी चेतावनी भी है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बलशाली हैं तो सिर्फ आप इसलिए बचे हुए हैं अभी इस लॉकडाउन के समय में कि हम लोग संविधान का पालन करते हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में हैं। वरना आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग कमजोर नहीं है। आपको सजा दिलवाने में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं।